मीन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वाले बंधुओं, जरा ध्यान से समझना, आने वाले 10 दिनों में यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत दे देना, चाहे जाने या अनजाने में। आपने यदि ऐसी भूल कर दी और ये चीज आपने किसी को यूं ही दे दी प्रयोग के लिए, चाहे उधार में या दान करने में, तो आप अपनी खुशियां, अपने जीवन की हर एक बरकत, हर एक सदगति को दूसरे को पकड़ा देंगे और आपके जीवन में फिर केवल और केवल तबाही और बर्बादी ही रह जाएगी। बंधुओं, याद रखना कि आने वाला जो 10 दिनों का समय है, मार्च के इस महीने में, यह बहुत ही खतरनाक समय है। इस समय और काल में पूरा नियंत्रण राहु के हाथों में रहने वाला है और राहु एक ऐसा ग्रह है जो ऐसी माया जाल रचता है कि रातों रात भिखारी बनाने का दम रखता है। या फिर यदि आपने सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया और राहु को अनुकूल अपने लिए बना लिया, तो रातों रात आपके सारे दुख दर्द गायब, सारी तकलीफें समाप्त और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। चमत्कार हो जाएगा, छप्पर फाड़ के धन दौलत मिलेगी और खुशियां, कामयाबियां इतनी मिलेंगी जितनी आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। इसे रातों रात चमत्कार होना कहते हैं ना, ये राहु ही है। जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे, यह कहावत ज्योतिष में क्यों बनी? क्योंकि राहु इतना शक्तिशाली है जो अगर ठान ले किसी को ऊपर उठाने के लिए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। चाहे कितना ही शक्तिशाली ग्रह क्यों ना हो, चाहे कितनी ही नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों ना हो, कितनी ही बर्बादियां क्यों ना हो, राहु उसे लखपति करोड़पति बना ही देता है। और यदि राहु ठान ले किसी को बर्बाद करने में, तो फिर उसे बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो आज हम आपको ना केवल इस एक चीज के विषय में बताएंगे जिसे आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना है, वरना आपका राहु आपके पीछे पड़ जाएगा, हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगा और आपको केवल इन्हीं 10 दिनों में पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा, आपके पूरे परिवार को भी तहस नहस कर देगा। इसी के साथ साथ हम आपको 3 ऐसी चीजों के विषय में भी बताएंगे जिन्हें आपको इन 10 दिनों में, यानी कि 1-2 दिन में ही अपने घर में लाकर रख लेना है और विशेष स्थानों पर रखना है। कोई विशेष पूजा विधि नहीं है, उपाय नहीं है, क्रिया नहीं है, बस इन चीजों को लाकर रख लेना है अपने घर में। और ऐसी अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा इन चीजों से निकलती है कि राहु को तो पॉजिटिव बना ही देंगी, अन्य ग्रह जैसे शुक्र है, बुध है और गुरु है, इनके आपको पूरे शुभ फल प्रदान करेंगे। याद रखना कि किसी भी कुंडली का आधार गुरु होता है। जिस कुंडली में गुरु पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उस कुंडली में यदि कोई बड़े से बड़ा ग्रह नकारात्मक भी होता है, चाहे फिर उसकी महादशा हो, चाहे किसी भी प्रकार से उसकी कुदृष्टि पड़ रही हो, तब भी वह जातक का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। इसीलिए गुरु को मजबूत बनाने में हमेशा अधिक बल दिया जाता है। तो इस जो 3 चीजों के बारे में हम बताएंगे, इनसे आपका गुरु भी मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम आपको जो चीज एक बताने वाले हैं, उसके साथ साथ 3-4 चीजें और भी बताएंगे जो कि उन ग्रहों से जुड़ी हैं जो आपकी कुंडली में राहु के साथ बैठे हैं। यानी कि आज आपको अपनी कुंडली निकालकर देखनी है। आपकी कुंडली के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे राहु को पॉजिटिव कर सकते हैं और राहु के नकारात्मक परिणामों को रोक सकती है। जिस भी भाव में राहु बैठे हैं, उस भाव को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, उसकी संपूर्ण पॉजिटिव एनर्जी अपने जीवन में ला सकते हैं। याद रखना बंधुओं कि राहु जो है वो एक सहचर्य से फल देने वाला ग्रह है। राहु का अपना कोई विशेष स्वभाव नहीं है। हाँ, नकारात्मक स्वभाव है, परंतु राहु संगत में आकर फल देता है। यदि अच्छे भाव में बैठ गया या फिर अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो शुभ परिणामों की बारिश कर देता है, और यदि नकारात्मक भाव, नकारात्मक ग्रह, पापी ग्रह के साथ बैठ गया तो बर्बादी भी ला देता है। तो ऐसे में ना केवल मौखिक ज्ञान बल्कि कुंडलीगत ज्ञान भी आज आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे कि कब आपको अपनी कुंडली उठानी है और किस प्रकार से उपाय और क्रियाएं अपने जीवन में लेकर आनी है, जो राहु के साथ साथ जो राहु के ऊपर प्रभाव रखता है, यानी जिसके सहचर्य में राहु है, उस ग्रह के भी संपूर्ण शुभ फल आपको दिलाएगा। तो राहु कई गुना पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम जो है, यह संपूर्ण जीवन को बदलने वाला है। आने वाले 10 दिनों में आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं आने वाली हैं राहु की वजह से, उन्हें रोक देने वाला है, बांध लगा देगा। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में आ ही नहीं पाएगी। इसी के साथ साथ राहु को इतना पॉजिटिव कर देगा कि 10 दिनों में आपके जीवन में इतना अच्छा और शुभ हो जाएगा जिसकी आपने उम्मीद कल्पना भी नहीं की होगी।
बहुत सारे लोगों का जीवन तो इन्हीं 10 दिनों में बदलने वाला है। 10 दिन के बाद जब नवरात्र शुरू होंगे तो ये लोग खुद हमें फोन करेंगे और कहेंगे कि गुरुजी आपने जो बताया उसने तो चमत्कार ही कर दिया। बंधु, बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही अनुकूल और ज्योतिषीय और शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित आज का यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महामंत्र, ऐसी गुप्त महाविद्या देने जा रहे हैं जिसे हमने खुद सिद्ध किया हुआ है और हम वह आपको देने जा रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वह महामंत्र आपको मिलेगा और उसकी आपको साधना नहीं करनी है, सिद्धि नहीं करनी है, वह अपने आप सिद्ध है। उसे बस आपको उस समय प्रयोग करना है जब आप घर से बाहर निकलें किसी कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए, या फिर किसी व्यक्ति से मिलें जो आपके लिए कार्य करे, आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, या फिर किसी जगह जहां आप चाहते हैं कि आपके लिए परिणाम आए, शुभ परिणाम आए, तो उस समय आपको उस मंत्र को मन में उच्चारण करना है और उसके चमत्कार लाइव अपनी आंखों से देखना है। जी हाँ बंधु, बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, बस इसमें अंत तक बने रहना। चलिए इस महान कार्यक्रम को, इस विशेष गुप्त महाविद्या को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले महामाई को याद जरूर करेंगे तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख देना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों के विशेष महाअनुष्ठान में जो शामिल होना चाहते हैं वो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई आमंत्रण नहीं है, यह आपके लिए अवसर है जब आप अपने जीवन के दुख, दर्द, तकलीफ और पाप कर्म को काट सकते हैं महामाई की सेवा करके। आपके नाम से एक नारियल, माता रानी का श्रृंगार और हवन सामग्री आदि खरीदी जाएगी जो प्रतिदिन होने वाले हवन यज्ञ आदि में प्रयोग की जाएगी और आपके नाम से अर्जी लगा दी जाएगी। तो विशेष जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करके सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बंधु अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली बात तो यह समझिए कि आपको राहु को ध्यान में रखकर ही क्रियाएं करनी है। कोई भी नकारात्मक कार्य, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नकारात्मक कार्य ना करना, क्योंकि राहु देखो भोगी ग्रह है। आज के समय में राहु लोगों पर हावी है। आप देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, दूसरों के दुख में सुख ढूंढते हैं। इतने नकारात्मक लोग हो चुके हैं और उल्टे सीधे कर्म करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। एक बार भी मन में ख्याल नहीं आता, जब मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, तो सोचते तक नहीं है यह राहु के ही परिणाम है। राहु एक भोगी ग्रह है। यह भौतिकवादी भोगी विचारों को बढ़ा देता है, प्रबल करता है। तो आपके मन में यदि भोग वासनाएं जागती हैं, गलत कार्य करने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि 100% होगी ही आने वाले 10 दिनों में, तो आपको बिल्कुल भी भूल कर भी इस तरफ नहीं जाना है। समझ जाना कि यह राहु है जो आपको खींच कर ले जाना चाहता है, एक्टिव हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अपनी कुंडली उठाकर देखनी है। आपके पास आपकी जन्म पत्री बनी रखी होगी, उसे उठाकर देखनी है। लग्न चार्ट देखना है। लग्न चार्ट सबसे महत्वपूर्ण चार्ट होता है, उसे देखना है। उसमें देखना है कि आपकी कुंडली में राहु कहां पर बैठा है। मानकर चलते हैं कि राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव धन का भाव है, ठीक है। हम यहाँ पर जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं,
तो जन्म कुंडली में राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, दूसरा भाव धन का भाव होता है, या फिर मान लेते हैं सप्तम भाव में बैठा है, वह आपके वैवाहिक जीवन का भाव है, छोटे मोटे व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, या फिर मान लेते हैं कि दसम भाव में बैठा है, वह कर्म का भाव है, आप वहां से मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं। तो किसी भी भाव में राहु बैठा है, उस भाव में राहु के साथ कौन सा दूसरा ग्रह बैठा हुआ है। मानकर चलते हैं कि राहु के साथ में बुध बैठा हुआ है, तो राहु बुध के अनुसार फल देगा। अब पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मनोधारणा, आपके आसपास का परिवेश और वातावरण क्या है। राहु से शुभ फल लेने के लिए सबसे बड़ी एक ही योग्यता आपको चाहिए, और वह योग्यता है कि आपको शुद्ध धार्मिक बनना पड़ेगा। अगर आप जरा भी नकारात्मक हैं, जरा भी शराब पीते हैं, तो आपका व्यापार डूब जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बुध बैठा हुआ है। वाणी असभ्य हो जाएगी, आप गाली गलौज देने वाले हो जाएंगे, मानसिकता दूषित हो जाएगी, मन में व्यभिचार के ही ख्याल आते रहेंगे, उल्टी सीधी वासनाएं आपके ऊपर हावी रहेंगी। लेकिन यदि आप पूजा पाठ करने वाले हैं, धर्म कर्म करने वाले हैं, और जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और नकारात्मक कार्यों से दूर रहने वाले हैं, पूजा पाठ करते ही हैं, आप डेली पाठ करते हैं। पूजा पाठ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि दिन भर मंदिर में ही बैठे हैं या दिन भर नाम जप ही कर रहे हैं। सामान्य जीवन में लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। गृहस्थ जीवन में गृहस्थी भी चलानी है, धन भी कमाना है, अर्थ भी लेकर आना है, ताकि परिवार चल सके। तो आप दिन में कम से कम 1-2 बार तो पूजा करते हैं और शुद्ध विचार मन में रखते हैं, किसी के लिए हानि नहीं पहुंचाना चाहते, पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। तो राहु आपके व्यापार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा देगा। इतनी जल्दी आपकी तरक्की होगी कि अगर आपने एक दुकान आज खोली है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी 2 दुकान हो जाएंगी। 2-3 साल में आपकी 10-12 दुकानें हो जाएंगी। फ्रेंचाइजी सिस्टम आप चालू कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसी अनुसार तरक्की करते भी हैं। आप देखते ही होंगे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कम समय में जबरदस्त तरक्की हासिल कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि बुध बैठा हुआ है या फिर शुक्र बैठा हुआ है, तो आपको ये जो आने वाले 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में वो जो ग्रह बैठा हुआ है उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज किसी को नहीं देनी है। समझ में आई आपको बात? जैसे कि बुध बैठा हुआ है, तो हरे रंग के वस्त्र किसी को नहीं देनी है, हरी दाल किसी को नहीं देनी, हरे रंग का कोई भी भोज्य पदार्थ किसी को नहीं देना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको हरे रंग की यानी बुध से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी नहीं देनी है, ना ही प्रयोग में और ना ही दान में। लेकिन आपको यही हरे रंग की चीजें मंदिर में जाकर दान अवश्य करनी है। मंदिर में दान करने से बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और उस ग्रह को बल मिलता है। जिस ग्रह से जुड़ी चीजें दान की जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वह ग्रह आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में मंदिर में दान आपको अवश्य करना है। मान लेते हैं कि शुक्र बैठा है राहु के साथ में, तो फिर आपको फिर भी यही नियम मानना है, शुक्र से जुड़ी चीजें किसी को नहीं देनी, इत्र किसी को, परफ्यूम वगैरह किसी को नहीं देने हैं, सफेद रंग के वस्त्र, सफेद रंग का मीठा भोज्य पदार्थ किसी को भी नहीं देना है, और भी जो चीजें हैं सफेद रंग की चीजें हैं वे किसी को आपको नहीं देनी, चांदी वगैरह की चीजें उपहार में नहीं देनी है, गहने आभूषण नहीं देने हैं, तो ये किसी को देनी नहीं है। लेकिन ये चीजें आप मंदिर में ले जाकर दान अवश्य कर दें, वहां आपको शुक्र के बहुत अच्छे फल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि राहु उसकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो ग्रहों से जुड़ी ये आपको अपनी कुंडली में देखकर समझना होगा। अब मानकर चलते हैं कि कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, कभी कभी ऐसा होता भी है कि किसी भाव में कोई ग्रह बैठा ही नहीं होता, केवल राहु अकेला बैठा हुआ है, तब आप सोचेंगे कि अब क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई तो ग्रह है ही नहीं। तो फिर उस भाव को आप देखें कि वहां पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, जो भी अंक लिखा हुआ है वही राशि वहां बैठी हुई है, यानी उसी राशि के नियंत्रण में है, और उसी राशि का जो अधिपति है, मालिक है, उससे जुड़ी चीजें आपको किसी को नहीं देनी है। मानकर चलते हैं कि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में राहु बैठा है, उस भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर यानी कि मेष राशि है। मान लेते हैं कि 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि है। तो मेष का मालिक हुआ मंगल और वृषभ का मालिक हुआ शुक्र, यानी ये इनके अधिपति हैं। तो आपको इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें किसी को नहीं देनी है। मंगल से जुड़ी चीजें आपको किसी को नहीं देनी है, यानी कि गुड़ है, गेहूं है, अन्न है, भोज्य पदार्थ है, किसी को फ्री में भोजन नहीं कराना है। साथ ही लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देनी है। मंदिर में जाकर ये सब चीजें आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, इसका कई गुना फल आपको मिलेगा।
अब राहु और मंगल मिलकर कौन सी युति, कौन सा योग बनाते हैं, हम इसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं, फिर ये गहराई में उतरने वाली बात हो जाएगी। हम फिलहाल आपको बता रहे हैं कि अभी आप सावधानी के तौर पर क्या कर सकते हैं और कैसे राहु से आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं, इसके विषय में बात हो रही है। तो बस आपको अपनी कुंडली में ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ लेना है, यहां से आप काफी ज्यादा लाभ ले सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने जीवन में ला सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। अब बात करते हैं राहु की ही, क्योंकि राहु से जुड़ी हुई चीजें भी हैं जो आपको किसी को ना देनी है और ना ही किसी से लेनी है, दोनों बातें। देखिए, ग्रह के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह पॉजिटिव होता है तो हम उससे जुड़ी चीजें किसी को भी नहीं देते हैं, वरना हम अपनी उस ग्रह से जुड़ी हुई पॉजिटिव एनर्जी किसी को दे रहे हैं। और यदि कोई ग्रह निगेटिव है तो फिर हम उससे जुड़ी हुई चीजें किसी से नहीं लेते हैं। जी हाँ बंधु, किसी से हम लेते नहीं हैं, क्योंकि हम उसकी निगेटिविटी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना आपको? ये सारी बातें बारीकी से समझनी होगी। तो फिर अब यहाँ पर राहु के साथ एक अजीब सी चाल है, फेर है कि राहु से जुड़ी चीजें हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी से ले सकते हैं, क्योंकि राहु का पॉजिटिव और निगेटिव होना हमें समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। यह हमारे आसपास एक ऐसी माया बुनकर रखता है कि हम भले बुरे का ठीक से ज्ञान लगा ही नहीं पाते। कभी कभी हमें जो चीजें अच्छी लग रही होती है, भली लग रही होती है, सच्ची लग रही होती हैं, बाद में वे ही चीजें बहुत ही बुरी तरीके से दूषित निकलती हैं और खराब निकलती हैं। तो ये राहु की माया होती है। तो इस चक्कर में ही आपको नहीं पड़ना है। राहु से जुड़ी हुई चीजें ना तो आपको लेनी है मुफ्त में किसी से और ना ही आपको देनी है। अब यहाँ पर राहु से जुड़ी चीजें कौन सी हैं? छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें हम देखकर बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं, फिर आपको उस एक चीज के विषय में भी बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि काले और नीले रंग की कोई भी चीज, जैसे काले तिल होते हैं, नीले रंग के कोई वस्त्र हैं, किसी से भी आपको नहीं लेना है और ना ही किसी को आपको देना है। अगर कोई आपको उपहार में जबरदस्ती देने ही लगे, मान लो किसी का बर्थडे है, जन्मदिन वगैरह है आपके घर में और कोई लेकर ही आ गया नीले रंग के वस्त्र, तो आप उसे सगुन के कुछ रुपए दे दें। सगुन देने का नियम ही इसीलिए चला है। क्यों सगुन दिया जाता है हमारे हिंदू धर्म में? आपने सुना ही होगा, सगुन के रुपए हैं। तो सगुन क्यों दिया जाता है? ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी उस सामान के साथ हमारे जीवन में ना आ जाए, क्योंकि मुफ्त में आई हुई चीजों के साथ नेगेटिव एनर्जी आ ही जाती है। तो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए हम उसका मूल्य चुका देते हैं। तो मूल्य चुकाना ही सगुन है। तो आपको सगुन में पैसे दे देने हैं, कुछ भी दे देना है। मूल्य का मतलब उसकी कीमत ही नहीं चुकानी है, बस हमें बदले में अर्थ दे देना है, ताकि हम उसकी कीमत से बरी हो जाएं, हल्के हो जाएं। उसकी नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर वह आपकी हो गई, आपकी खरीदी हुई चीज हो गई, आपने मुफ्त में किसी से नहीं ली है। ये नियम है ज्योतिष के जो आपको समझने ही पड़ेंगे। इन्हीं गलतियों की वजह से आप धोखा खा जाते हैं और सब कुछ सही होते हुए भी आप परेशान हो जाते हैं। तो ये बातें आपको बारीकी से समझनी होंगी। सारी बातें आपको हम स्पष्ट बता रहे हैं। कुंडलियों के आकलन करते समय ये सारी बातें ध्यान में दी जाती हैं। आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप खुद ही छोटी छोटी चीजों को अपनी कुंडली में सीखें, ताकि पल पल पर आप परेशान ना हो और पल पल पर आप कुंडली भी नहीं दिखा सकते हैं। हर 10 दिन में 15 दिन में तो कुंडली दिखाई नहीं जा सकती है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमें खुद सीखनी पड़ती हैं। जैसे हम बीमार होते हैं तो छोटी छोटी दवाइयां, बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, पेट दर्द की दवाई, सिर दर्द की दवाई हम अपने घर में ही रख लेते हैं, ताकि हमें बार बार डॉक्टर के पास ना भागना पड़े और बीमारी भी इतनी बड़ी नहीं होती। तो इस चक्कर में दवाई रख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि ये छोटे छोटे समय काल के अनुसार जो समस्याएं आती हैं उनका निवारण आप खुद ही निकाल सके। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं कि चीजें, जैसे नीले और काले रंग की कोई भी चीज हमने आपको कहा ना तो किसी को देनी है और ना ही किसी से लेनी है, पहली चीज ये। दूसरा, धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म ग्रंथ, पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्री, भगवान की मूर्ति, फोटो, तस्वीर, कोई भी धार्मिक किताब, और जैसे माला जो हाथ में पहनी है हमने या गले में पहनते हैं, कोई भी माला, कमलगट्टे की माला, हल्दी की माला, रुद्राक्ष की माला, और ना ही रुद्राक्ष, ना ही कोई रत्न किसी से फ्री में नहीं लेना, मुफ्त में नहीं लेना, और ना ही किसी को देना है खरीद कर कि उपहार में आपने दे डाला। कभी नहीं करना है ऐसी भूल, ठीक है? तो ये धर्म से जुड़ी। तीसरी चीज है कि आपकी लिखावट, यानी आपकी सरस्वती। सरस्वती क्या है आपकी? आपकी सरस्वती है आपकी लेखनी, आपकी पुस्तिका, आप जिस पर कॉपी पर आप लिखते हैं वो पुस्तिका है, आपकी लेखनी है और आपके वचन हैं। यानी कि किसी से पक्का वादा नहीं करना है। इन 10 दिनों में किसी से किसी भी प्रकार का पक्का वादा नहीं करना है, क्योंकि सरस्वती का वास तो आपकी जुबान पर है, आपकी जिह्वा पर है। और आप अगर किसी से पक्का वादा कर देते हैं, कहीं आपसे गलती से वह वादा टूट गया, तो सरस्वती नाराज, और राहु की आराध्य देवी सरस्वती हैं। राहु अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ये बातें बहुत बारीक हैं, समझना बहुत जरूरी है। हम इनका ख्याल रखेंगे तो ये बातें हमें बहुत आगे लेकर जाएंगी।
किसी से 10 दिनों में वादा नहीं करना है, अपनी लेखनी अपना पेन किसी को नहीं देना। लोग अक्सर मांग लेते हैं, कहीं बैंक में गए या कहीं गए फॉर्म भर रहे हैं, जरा अपना पेन देना तो हम लिख लें, आप मना कर देना, नहीं भाई हमको नहीं देनी है। बिल्कुल बुराई आप ले लीजिए, समाज सेवा आपको नहीं करनी है, वरना आपकी सेवा कौन करेगा, आप तो सबकी सेवा कर देंगे, स्थिति वही हो जाएगी। तो आप इन चीजों का ख्याल रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उसे एक चीज की करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इस पर राहु का पूर्ण नियंत्रण होता है। मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, किसी को भी भूल कर नहीं देना है। और सबसे महत्वपूर्ण, घड़ी आपकी, जो घड़ी आपने पहन रखी है या आपके घर में लगी हुई है, घड़ी भूल कर भी किसी को मत दे देना, वरना बर्बाद हो जाओगे निश्चित तौर पर। पहली चीज तो शास्त्र विरुद्ध है किसी को अपनी घड़ी देना, क्योंकि आप अपना समय किसी और को देकर आ रहे हैं। आपका समय अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है वह आपका है, आपके लिए है, आपको उसे भोगना होगा और उसे बदलने का प्रयास करना होगा। आप किसी और को अपना समय नहीं दे सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है कि आप अगर चाहें तो राहु को इस उपाय के साथ बहुत ही पॉजिटिव बना सकते हैं कि एक घड़ी, कोई भी दीवाल घड़ी आप ले लें और उस घड़ी को ले जाकर मंदिर में लगा दें। सर्वोत्तम उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। मंदिर चाहे कोई भी हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, हनुमान जी का हो, भोलेनाथ का हो, माँ दुर्गे का हो, माँ काली का हो, किसी का भी मंदिर हो, आप मंदिर में जाकर घड़ी जरूर लगा दें इन 10 दिनों में। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही यह क्रिया कर लें, एक घड़ी खरीदें बाजार से, महंगी सस्ती कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीले रंग की घड़ी होगी, सर्वोत्तम होगा, राहु का प्रतीक हो जाएगी, 100% राहु एक्टिव हो जाएगा। तो आपको घड़ी लेनी है, नीले रंग उसमें जरूर होना चाहिए, और उस घड़ी को ले जाकर आप मंदिर में दान कर दीजिए। कोशिश करना कि वह मंदिर में घड़ी लगे और चले भी, लोग उस घड़ी को देखें। बस इतना सा आप कर लीजिए, चमत्कार ही हो जाएगा। सोचने की ही जरूरत नहीं है कहां कहां से आपको सपोर्ट, समर्थन मिलेगा, धन लक्ष्मी आएगी, हर काम आपका बनता चला जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना है अगले 10 दिनों तक। पैसे की फिजूल खर्ची नहीं करनी है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, जैसे कि कुछ खरीदना है, कुछ बड़ा करना है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है इन 10 दिनों में। नवरात्रि शुरू हो जाएंगे जब, तब कर लेना, वो बहुत शुभ समय होगा। और नवरात्रि के सभी दिन शुभ होते हैं, कभी भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, इसका विशेष ख्याल रखना है। अब बात करते हैं उस एक मंत्र की जो आपको प्रतिदिन घर से बोलकर निकलना है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। बस याद रखना कि इस मंत्र को जब आप बोलें तो आप शुद्ध हो, जूते चप्पल पहनकर ना बोलें और स्नान आदि करने के बाद ही बोलें। अब यदि इस अवस्था में है आपके भाई घर से बाहर, तो जूते चप्पल पहन के ही निकलेंगे, काम पर जा रहे हैं तो आपको इस मंत्र को मन में बोलना है। मानसिक जाप की कोई सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो ज्यादा नहीं, बस 1-2 बार ही बोलना है। मंत्र याद कर लेना, बहुत ही काम का मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है, माँ बगलामुखी का मंत्र है और बहुत जल्दी काम करता है। आप बोलकर देखेंगे, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो मंत्र जरा ध्यान से समझना है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह मंत्र दिखाई दे रहा है, तो जरा ध्यान से समझना। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। यह महामंत्र है माँ बगलामुखी का। इस मंत्र को आप समझिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके शत्रुओं का नाश हो और जल्द से जल्द आपकी जो मनवांछित इच्छाएं हैं वे पूर्ण हो जाएं। ये माता से प्रार्थना की जा रही है। और माँ बगलामुखी सबसे तीक्ष्ण महाविद्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कारगर महाविद्या है इस कलियुग में। अब इनकी शक्ति का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि जब कौरव पांडवों का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहले माँ बगलामुखी की पूजा करो, इनकी पूजा करने से ही तुम्हें युद्ध में विजय हासिल होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के साथ मिलकर माँ बगलामुखी की पूजा पाठ प्रारंभ की थी और तभी से माँ बगलामुखी का अवतरण हुआ है इस धरती पर, यानी इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में। तभी से माँ बगला का अवतरण माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है, शक्ति का स्वरूप है, बहुत ही प्रचंड है और पूरे हिंदुस्तान में या यूं कहें कि पूरे संसार में केवल 3 ही इनके धाम हैं, शक्तिपीठ हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक प्रचंड ऊर्जा है माँ बगला की। तो आप इस मंत्र का जाप करिए। जब आप स्नान आदि किए हुए हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तब तो आप खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है और कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं है, इसका डरना नहीं है। ये बहुत से लोग तो घबराने लगते हैं कि अरे गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई इसका निगेटिव असर आ जाए। ऐसे कैसे निगेटिव आ जाएगा?
हमने माई की सेवा की है, साधा हुआ है उनको, हम कह रहे हैं ना आपसे, हम आपको दे रहे हैं जब यह मंत्र, तो आप गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यह मंत्र प्राप्त कर रहे हैं। और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कभी भी निष्फल नहीं होता है और कभी भी गलत परिणाम नहीं देता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ माई को याद करिए। और फिर ये तो माँ है, बेशक तीक्ष्ण हैं, तीव्र हैं, लेकिन हैं तो माँ ही। क्रोध भी दिखाएंगी तो मार तो नहीं डालेंगी, लाड़ ही करेंगी, थोड़ा क्रोध करेंगी लेकिन जल्दी ही पिघल जाएंगी, फिर बहुत प्रेम करेंगी। चिंता नहीं करना, डरना नहीं है, ठीक है। बस अपने आचरण ठीक रखना है, गलत व्यवहार नहीं, ठीक है। जो है शराब, वेश्यावृत्ति, गलत कार्य बार बार हम यही कहते हैं नहीं करना है, इन कार्यों से दूर रहना है, वरना पूजा पाठ और उपायों से दूर रहना है, जरूरत नहीं है। जब राक्षसी कर्म करना है तो फिर आध्यात्मिकता से दूर रहिए, धर्म से दूर रहिए, नाम भी मत लीजिए, वरना इनके सबके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक ही नाव की सवारी की जा सकती है, यह तो आप समझते ही हैं, 10-10 नाव की सवारी नहीं की जा सकती। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। सारी बातों को जीवन में उतारेंगे आप और अपने जीवन को निर्मल बना लेंगे, दुखों से दूर हो जाएंगे। हो सकता है किसी के जीवन में चमत्कार हो जाए और किसी के जीवन में कुछ भी ना हो। यह निर्भर करेगा कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं, आपकी मानसिकता किस प्रकार की है, क्योंकि जो भी बातें यहाँ पर हमने आपको बताई हैं वे सारी बातें ऊर्जाओं पर कार्य करेंगी। और आप यदि खुद ही नकारात्मक रहते हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, बस दुख ही दुख है, अब कुछ नहीं होगा, हम तो बस दुख भोगने के लिए ही आए हैं, भगवान ने हमारे जीवन में केवल बर्बादी लिख दी है, कुल मिलाकर आप हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, तो कुछ भी कार्य नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जो है सो है, झूठे प्रपंच से कुछ भी नहीं होता है। तो बस आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ईश्वर में लीन होना पड़ेगा, धन्यवाद ईश्वर को देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है यदि आपके पास ना ही धन दौलत है, ना ही एक अच्छा परिवार है, ना ही अच्छे मित्र हैं, ना ही अच्छा वातावरण है, तब भी आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास एक शरीर है, आपके पास मन मस्तिष्क है, आपके पास ऊर्जा है। आप इसका प्रयोग करिए और अपने वातावरण को बदल डालिए। हर वक्त किसी से कुछ चाहने की इच्छा यदि आप रखेंगे तो नकारात्मक होते चले जाएंगे। और याद रखना कि चमत्कार होते अवश्य हैं, परंतु वे आपके अपने बौद्धिक बल और शारीरिक बल पर निर्भर होते हैं। तभी तो सुदामा जी जीवन भर दुख भोगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके लिए तभी आगे बढ़े जब सुदामा जी आगे बढ़कर आए। तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने की काबिलियत रखता है, वरना नाकारा निकम्मे लोगों को और कामचोर लोगों की तो भगवान सुनते भी नहीं है। जीवन भर रोते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। हो सकता है कि कुछ बातें हमारी कड़वी हों, दिल को चुभ भी गई हों, लेकिन हमें मजबूरी में ये बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसे अधार्मिक और कुबुद्धि लोगों के कमेंट जब हम देखते हैं अपने वीडियो कार्यक्रम में, तो हम समझ जाते हैं कि इसका तो उद्धार भगवान भी नहीं कर सकते हैं। हम जैसे तुच्छ लोगों की तो हैसियत ही क्या है इसके सामने, ये सबसे महान है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो बस ऐसे लोगों को देखकर हमें थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। बाकी आप चिंता न करिए, जो बातें हमने आपको बताई हैं वो पत्थर की लकीरें हैं और सिद्ध हैं। इनका प्रयोग करिए और खुद अपनी किस्मत को बदल डालिए। चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कोई भी प्रश्न यदि मन में हो, पूजा में भाग लेना हो या कुंडली विश्लेषण कराना हो, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, केवल इन्हीं नंबरों पर फोन करना और किसी नंबर पर नहीं। नंबर एक बार चेक कर लेना, कहीं गलत नंबर तो नहीं लग रहा है, और पहले हमारी इंक्वायरी करना कि अमिताचार्य जी के यहाँ से बोल रहे हैं कि नहीं, उसके बाद आगे की बात करना। तो चलिए बंधु, बस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।